दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवताओं की विशेष तिथि कहा गया है। वहीं माघ के महीने की पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस पूरे माघ मास में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं और गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी बताया गया है। इस दिन देवी और देवता भी धरती पर स्नान और दान करके अपने लोक में लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, इस बार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 5 फरवरी को रविवार के दिन पड़ेगी। अगर आप भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा स्नान करें या पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान के सामने पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ वाली तस्वीर रखें और विधि विधान से पूजन करें। पूजा के दौरान प्रभु को पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद माघ पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजन के बाद सूर्य के समक्ष खड़े होकर जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। दिन भर व्रत रखकर भगवान का मनन करें। रात में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी अवश्य पढ़ें। बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इससे 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा दोस्तों 5 फरवरी 2023 को है। माघ पूर्णिमा साल की अन्य पूर्णिमा के मुकाबले विशेष महत्व रखती है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के गंभीर रोग खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवतागण पृथ्वी पर भ्रमण करने जरूर आते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा व्रत 5 फरवरी दिन रविवार को है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी को रात 9:29 से शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन 5 फरवरी को रात 11:58 पर खत्म होगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं या फिर नौकरी या व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर जल में कच्चा दूध, चीनी व चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। वहीं पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए चंद्र उदय के समय जल में गाय का दूध मिलाकर एक साथ चंद्रमा को अर्घ देने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और उनका रिश्ता जीवन भर अटूट बना रहता है। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं और घी का दीपक भी जलाएं। साथ ही कुछ सफेद फूल अर्पित करके भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में माघी पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर अशोक या फिर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और फिर घर की दहलीज पर हल्दी व कुमकुम लगाएं। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रौली, अक्षत लगाएं और फिर दहलीज पर घी का दीपक जलाकर प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी की पूजा करें, उनको जल, दीपक और भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गंगा जल के पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात लाल, पीले, गुलाबी किसी शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ये आपको पूर्णिमा की रात्रि को करना है। रात्रि यानी संध्या काल के बाद किसी भी समय इस उपाय को आप जरूर करें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मंदिर के पास साफ स्थान को यानी कि उत्तर पूर्व कोने में एक लकड़ी की चौकी बिछाएं। लकड़ी की चौकी ना हो तो आप मंदिर में ही ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब दोस्तों, आप थोड़े से साबुत चावल ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कच्चे साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखें चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल का पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। टूटा हुआ चावल अपवित्र माना जाता है। साबुत चावल, जिसे दोस्तों अक्षत कहा जाता है, उसे ही आपको ये उपाय करना है।
दोस्तों आपको साबुत चावल लेने हैं। साबुत चावल आपको साफ चावल लेने हैं। साबुत चावल आपको इस लाल रंग के कपड़े पर रखने हैं। थोड़े से चावल आप कपड़े के ऊपर रखें। फिर इस चावल की ढेरी के ऊपर आप एक कलश रखें, यानी कि एक लोटा लें। लोटे में शुद्ध जल भरें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर इस जल में आप 1 रुपए का सिक्का डाल दें। सिक्का या तो चांदी का डाल दें, सोने का भी सिक्का डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों थोड़े से साबुत चावल भी आप इस जल में डाल दें। अब आप एक कटोरी में साफ कुमकुम लें। कुमकुम में आप शुद्ध जल या फिर गंगा जल मिला लें। कुमकुम से आप इस कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश पर एक ढक्कन रखें, एक कटोरी या प्लेट रखें और उसमें भी थोड़े से साबुत चावल रख दें। दोस्तों इस तरह से कलश पर साबुत चावल रखने के बाद अब आप इन चावलों के ऊपर एक दिया रखें। अब आप ये दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें, फिर माँ लक्ष्मी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों हो सके तो आप आज के दिन चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के पावन पर्व पर चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भोग लगाने के पश्चात अब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों ये महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास मंत्र है। अगर आपके घर में कमलगट्टे की माला हो तो आप कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करें और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। दोस्तों 11 बार श्री हरि विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा भावना से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करते हुए थोड़ी देर तक माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। दोस्तों कम से कम आपको बिना अन्य किसी विचार के माता लक्ष्मी का 5 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। दोस्तों ये दिन महालक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। दोस्तों पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी को इसीलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी का ध्यान और पूजन करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार घूमते रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। घर में आर्थिक तंगी के कारण कलह उत्पन्न हो रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन घर की किसी महिला को अन्य किसी महिला को चावल दान करवाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो इस वीडियो में उपाय बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ ही माघ पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।